हेलो लियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 11 से लेकर के 17 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस और करके इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ten of Wands, the Fool, wow, okay, Four of Cups, okay, Strength card, okay, आप अपने स्किन में हैं, okay, Justice card, okay, got it, Two of Pentacles, okay, Judgment card, सेवन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है लियो, स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड एरीज। सो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 4 मेजर अरकानास हैं। ओके, 1 2 3 4। ओके, जस्टिस एंड जजमेंट अलग अलग हैं। ओके, सो ये चारों कार्ड जो हैं ये बेसिकली काफ़ी पावरफुल कार्ड्स हैं और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है जो कि काफ़ी लाइफ चेंजिंग रहने वाला है। और लव लाइफ आपकी बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी अब जैसी अभी तक हुआ करती है या फिर अभी तक पास्ट में रही है। ओके, सो डेफिनेटली कुछ बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में और जस्टिस आपको मिलने वाला है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी। वैसे तो यहाँ पे ये जो कॉम्बिनेशन है जस्टिस और अवेकनिंग का और बीच में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, सो ये अपने आप में बहुत बड़ा उठापटक लाने वाला है आपकी लव लाइफ में। सो लेट्स सी क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। देखिए 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके पास अभी ऑलरेडी कुछ ऑप्शंस हैं। ओके, वो आपको एज ए ऑप्शंस ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हैं, बट दे आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस कि वो किसके साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। मैं ही देख रहा हूँ कि आपने इनको रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है कि ये ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हैं, या तो आपने किसी व्हाट्सएप मैसेज को निकाल के बताया है कि ये क्या है। ओके, इनके फ़ोन से और व्हाटएवर जो भी है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी और को कंसिडर कर रहे हैं और ये चीज़ बिल्कुल भी आपको बर्दाश्त नहीं हुई और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं हालांकि वो आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके एफ़र्ट्स काफ़ी नहीं हैं क्योंकि काफ़ी इम्परफेक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कहीं से भी। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। आप बहुत हार्ट टेक में हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पेन से गुज़र रहे हैं और आपको काफ़ी टीस महसूस हो रही है। रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, रोते रहते हैं कुछ लोग। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है 3 ऑफ सोर्ड से। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम
और ज़्यादा बढ़ रहा है। ओके, और ये थर्ड पार्टी ये भी हो सकती है, रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 3 ऑफ सोर्ड्स से। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, और इसकी वजह से नॉट ओनली आप, एक्चुअली ये पर्सन भी रात रात भर जागते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे वो आपको मनाएं, कैसे वो चीज़ों को सही कर पाएंगे वगैरह वगैरह। 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और इनको अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है नाउ। ओके, सो अब इनको लगता है कि हाँ, इन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसकी वजह से अब बेसिकली वही जिम्मेदार हैं, उनको भी ये चीज़ महसूस हो रही है 9 ऑफ सोर्ड्स से। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड से मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के पैशनेट हैं, वो आपको लेकर के फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। इवन वो आपको जताना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। एस ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर पहला जो कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स पे हमने ख़त्म किया और यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है अब एक ऐसी कगार पे पहुँच चुका है कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए बोझ की तरह बन गया है, क्योंकि आपका भरोसा एक्चुअली इस रिलेशनशिप से ख़त्म सा हो गया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड से। इट्स लाइक आप अब इस रिलेशनशिप को आगे नहीं चलाना चाहते इस तरह से, क्योंकि आप ही खींचे जा रहे थे इस रिलेशनशिप को, और इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी एफर्ट देखने के लिए नहीं मिला। आपको ये रिलेशनशिप में कभी भी ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ इनपुट देता हुआ नहीं मिला है। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ से, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया है। तो यस, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ये विदाउट एनी बैगेज, यानी कि पास्ट की कोई भी बात ना लाएं, पास्ट का कोई भी पर्सन ना लाएं, पास्ट का कोई भी इंस्टेंस ना लाएं आपके सामने, और बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल ज़ीरो से एक नई शुरुआत करें। ओके, द फूल एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके साथ लिप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ। ओके, द फूल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो है कार्ड वो है 4 ऑफ कप्स का। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड इनके किसी भी इस तरह के अप्रोच को कैंसिल करने वाले हैं और इस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। यानी कि ये पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश करेगा, मल्टीपल टाइम कोशिश करेगा, लेकिन आप इनके किसी भी अप्रोच का, किसी भी तरह के एक्शन का कोई जवाब नहीं देंगे। 4 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है, और क्योंकि आप नहीं चाहते कि अब कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं अल्टीमेटली। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर अगर बात हुई तो बहुत सारी बातें उठेंगी और वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ जा सकती है, टॉक्सिसिटी की तरफ जा सकती है, और आप इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने अंदर से। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप बहुत मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हैं सिचुएशन को। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और ये आपका अपना कार्ड है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत सहजता से, बहुत कंप्लीट कंट्रोल में रह करके चीज़ों को डील कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी लियो से ही डील कर रहे हों, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड ये भी सोच रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आप में से ये भी सोच रहे हैं कि क्योंकि ये रिलेशनशिप काफ़ी इम्बैलेंस हो चुका है और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है इस रिलेशनशिप में, तो आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए यहाँ से। ओके, जस्टिस कार्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग सेपरेट होने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेपरेट हो ही जाएंगे। ओके, सो जस्टिस कार्ड से मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि यहाँ पर कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। इट्स लाइक आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। आपने जो भी चीज़ें अभी पास्ट में झेली हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि उनसे आपको जस्टिस मिलने वाला है, और ये पर्सन हो सकता है आपसे माफ़ी मांगे डायरेक्टली,
एंड आप हो सकता है इनको माफ़ कर दें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, और आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए तो यही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि पॉसिबली ये बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, और कुछ कम लोगों के लिए जो मैं बता रहा हूँ, आप लोग सेपरेट भी हो सकते हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है, तो ये अपने आप में, जैसे कि मैंने बताया, आपका ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन इसको बैलेंस बनाने के लिए, इसमें बैलेंस लाने के लिए, इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। ये जानते हैं इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, क्योंकि हिम और हर वट एवर। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्योंकि आपकी तरफ से उन्हें इग्नोरेंस देखने को मिलने वाला है आगे भी, और आप ऐसे जानबूझ के भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अब ये एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस में लाने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर अवेकनिंग कार्ड है, यानी कि जजमेंट कार्ड। सो ये जजमेंट कार्ड है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग एक रिकन्सिलिएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अवेकनिंग कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे को, और एक नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। द फूल एनर्जी से जो हमें शुरुआत में पता चल रहा था, वो यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट आके ख़त्म हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड एक नई शुरुआत आप दोनों की बिल्कुल ज़ीरो से हो सकती है। द अवेकनिंग से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और जस्टिस के बाद जजमेंट कार्ड आने का मतलब यही है कि यूनिवर्स आपके साथ डेफिनेटली जस्टिस करने वाला है। आप जो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही आपको मिलने वाला है, रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। 7 of Wands and bottom of the deck is Knight of Sword. ओके, सो यहाँ पर 7 of Wands है, दैट मीन्स कि मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी भी आपकी खटपट सॉल्व नहीं होने वाली है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा हार्श तरीके से बात करने वाले हैं। आप हालांकि उनको जो आपने ब्लॉक किया हुआ है शायद उसको हटाने वाले हैं ब्लॉक से। ओके, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ जैसे आप ब्लॉक से हटाएंगे उसके बाद मैं देख रहा हूँ उनका मैसेज आ रहा है, और आप एकदम से लाइक उतावलेपन में काफ़ी बातें कह सकते हैं इस पर्सन से, या फिर ये भी हो सकता है कि वो कहते हैं आपसे। उसकी वजह से आपका थोड़ा सा अभी भी थोड़ा मैं देख रहा हूँ कि खटपट अभी भी रहेगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से भड़ास निकाल के चीज़ों को रिजॉल्व कर लें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी इस हफ्ते मुझे अभी भी थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। विजडम, ओके गुड। सो आप अपनी बुद्धिमत्ता के सहारे जाइए। ओके, अपने दिमाग के सहारे कोई डिसीज़न लें, कोई भी दिल से डिसीज़न ना लें। ओके, दिमाग के डिसीज़न के साथ जाएं, यानी कि बेवकूफ़ ना बने। ओके, कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको दिमाग से काम लेना है, अपने विजडम से काम लेना है। ओके, एंड यहाँ पर पीस यहाँ पे क्यों आया है मैं आपको बता दूँ। देखिए, अल्टीमेटली इंसान को अपनी पीस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, आपकी मन की शांति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, और अगर आपको लगता है कि चीज़ों को रिजॉल्व करके आपको पीस मिल सकता है, तो यस आई वुड से कि अगर आपको इसमें इनिशिएटिव लेना पड़े तो इससे पीछे मत हटिए, क्योंकि आपकी पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, सो आई वुड से कि स्टैग्नेंट रहने में कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान हो सकता है। तो अगर आपकी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से ही इनिशिएटिव लेकर के चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, चाहे आर या पार वट एवर, लेकिन हाँ उसके बाद आपको डेफिनेटली पीस मिलेगी, ये चीज़ मुझे लगता है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।